आवाज नहीं करना है, जिनको आवाज करना है अभी बाहर चले जाओ। तुम ले जाओ तो मैं निकाल दो। तुम्हें कुछ नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम एकदम शांत होकर क्लास में बैठो, मैं सिखाऊँ। तुम जरा भी बात करो, उसके बाद क्या होता है बताइए। ठीक है, नया रूल है, उसके बाद नया रूल है, बाहर जाओ। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, तुम टेंशन मत लो। कब तक? जब तक तुम शांत रहो। उसके बाद फिर अगर तुम बात किए तो मैं तुमसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर तुमको नहीं है। इसको कितना आएगा मुझे पता ही है। चलो ठीक है, लास्ट लेक्चर हम लोग पेंडुलम पढ़ रहे थे ना, कहाँ तक पढ़ा दिया था देखो। क्या अच्छा, ये कंपाउंड पेंडुलम डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ, कंपाउंड पेंडुलम में एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। तू आया ना, मेरे को लग नहीं रहा था तू आएगा। क्यों ऐसे ही कई बार तो बोल के घर पे चला गया जाने वाला था, बता दिया करो। तुम्हें क्वेश्चन दे दो, टी-शर्ट के ऊपर आंसर नहीं दिया। कंपाउंड पेंडुलम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। कंपाउंड पेंडुलम का ही क्वेश्चन है। ये एक डिस्क है, समझे? और ये क्या है? स्प्रिंग। यहाँ पे ये एक डिस्क है, सॉरी ये दूसरी स्प्रिंग है, डिस्क है। दोनों स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? 2K। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको एक पॉइंट के होट, सेंटर के होट, ये डिस्क का मास m है, रेडियस कितना है? r। इसको हमने इसके सेंटर के होट थोड़ा सा रोटेट किया। रोटेट करोगे तो क्या होगा? ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी और ये वाली स्प्रिंग भी कंप्रेस होगी। तो इसके ऊपर ऐसा रोटेट करने के लिए तुमने टॉर्क ऐसा अप्लाई किया ना, यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। अब ये रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा तो ये क्या होगा? ऑसिलेट करना स्टार्ट होगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। कौन सा एसएचएम? अब ये स्प्रिंग जो डिस्क है वो ऐसे ऑसिलेट होगी, राइट? तो ये अगर ऐसे ऑसिलेट हो रही है तो इसमें इस डिस्क की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो आपको बताना है। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कंसीडर करना बहुत ज्यादा लार्ज है।
बात है नहीं। आवाज नहीं। क्या हो रही? 3 क्वेश्चन दे दिए, 3 अलग-अलग क्वेश्चन। देखो ये दोनों स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग में कंप्रेशन या फिर एलोंगेशन जो होगा वो सेम अमाउंट होगा। इसको अगर आप ऐसे घुमा रहे हो, मान लो इसके एंगल, इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है, कितना है? तो ये वाली स्प्रिंग जो है, यहाँ पे अगर मैं टॉर्क लिखूं तो टॉर्क दोनों स्प्रिंग अप्लाई करेगी ना। अगर आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो ये दोनों स्प्रिंग क्या करेंगे, ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे। पहले वाला एंगल देखो, ध्यान से देखो, दो क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, 2 क्या 3 है, ठीक है, बट तीनों अच्छे क्वेश्चन हैं। मान लो ये वाली लाइन पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई, तो ये थीटा हुआ, तो ये भी कितना होगा, थीटा। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आर थीटा, और वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे डिनोट करूंगा, एक्स से। तो पहली वाली जो स्प्रिंग है ये क्या लिखोगे, -2k इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, आर थीटा इंटू आर। टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स इधर इसके अबाउट रोटेट होने वाला है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया फोर्स, ये क्या है, परपेंडिकुलर।
दूसरा ये स्प्रिंग 1 का, ये स्प्रिंग 2, इसके लिए क्या लिखोगे? माइनस के इंटू आर थीटा, माइनस के इंटू आर थीटा इंटू आर, बराबर है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? माइनस के माइनस पूरा ऐड करने के बाद माइनस 3 के आर स्क्वायर थीटा। तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है? टाउ इज इक्वल टू माइनस 3 थीटा से कंपेयर करो, सी की जगह पे 3 के आर स्क्वायर। तो टी ओमेगा ना, ओमेगा पूछा ना, ओमेगा इज रूट ओवर टी बाई आई, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, तो सी इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। तो सी की जगह पे क्या लिखोगे बोलो? 3 के आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बोलो आई की जगह पे एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये क्या है? डिस्टेंस इंटू 2 इज आर स्क्वायर में आर स्क्वायर कितना आया बोलो? 6k। समझे? क्लियर है? विदाउट डिफिकल्टी। चलो हो गया छाप के? टॉर्क लिखा है, फोर्स नहीं लिखा। आर थीटा से डिस्प्लेसमेंट एक्स इंटू के किया तो फोर्स इंटू आर किया तो टॉर्क। ठीक है, वो तो ब्रिज कांस्टेंट है, ये फोर्स कांस्टेंट है, टॉर्सनल कांस्टेंट। रॉड तो इसके बहुत रोटेट होगा। शिकायत नहीं करनी। चलो वो वाला क्वेश्चन समझ में आया? एकदम अच्छे से वो वाला क्वेश्चन समझ में आया? अभी ये वाला क्वेश्चन सेम अप्रोच करना है, कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पे भी स्प्रिंग है, रॉड को डिस्प्ले, वहाँ डिस्क को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था, यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करना रॉड। ये वाला क्वेश्चन, सॉरी ये वाला क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है, ठीक है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन पीवाईक्यू से, ठीक है, वहाँ पे बुक में दिख जाएगा आपको। रॉड को अभी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करो, तो रॉड का ये वाला एंड इसको कंप्रेस करेगा और इसको कंप्रेस करेगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। वही सेम कहानी दोनों, ठीक है, बट खाली इनर्शिया का फॉर्मूला बदलेगा, है ना,
और यहाँ पे दोनों का के सेम था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दोनों का के डिफरेंट था, यहाँ पे दोनों का के क्या है सेम। सॉल्व करो कैसे। तुम आजकल पीछे बैठ के टाइम पास चलो, फिर से वो पुराने वाले दिनों में जा रहे हो, इसलिए मस्त उधर टाइम पास कर लो, पढ़ाई वढ़ाई तो दूर की है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मुझे लगेगा पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि सिमिलर ही है, सिंपल पढ़ाई करता है। क्या बोल रहे मुझे बता रहे हैं वो इस कंडीशन में पहले आगे चलो पानी करो तुम भी करो जाओ। अरे बात नहीं करते बिना बात किए कर रहा हूँ पेन मांगना तब तक बात किया। अरे पेन नहीं लाया बाजी, पेन नहीं लाया, लाओ पेन निकालो तो हाथ में ऊपर, ठीक ना। चला के पेन भाई दिमाग पाया बोलो चला के इसको डिस्प्लेस करोगे टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क आएगा -k/L/2 बराबर ना, ये हो गया इंटू L/2। अब ये हो गया टॉर्क, एक स्प्रिंग का टॉर्क और ऐसे दो स्प्रिंग तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया, टाउ इज इक्वल टू बोलो -k/L² डिवाइडेड बाय 2 इंटू थीटा। ये तो c की वैल्यू कितनी आएगी, KL²/2 और ओमेगा इज इक्वल टू √c/i।
तो KL square by 2 the whole upon ML square upon 12. बराबर है? क्लियर है? ये भी क्वेश्चन ये तुम्हारे डिवाइस में मिल जाएगा वालों में, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी कंपाउंड पेंडुलम का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा पूरा। क्या हुआ? हाँ, लेकिन इसका क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्ट देखो क्वेश्चन, 2 masses M and M by 2 are connected. 2 masses M and M by 2 are connected at the two ends. At the two ends of massless. At the two ends of massless rigid rod of length L. Massless rigid rod of length L. And the rod is suspended by the thin wire of torsional constant K. And the rod is suspended by the thin wire of torsional constant K at the center of mass of the rod mass system. Thin rod of torsional constant, thin wire of torsional constant K at the center of the mass rod system. Constant K at the center of mass of the mass rod system. If the rod is rotated by theta naught by the torque tau and released, then calculate the tension in it when it passes through its mean position. When it passes through its mean position. When it passes through its mean position. Solve your question. क्या आंसर आया भाई? देखो, टेंशन रॉड में निकालना है, बराबर है? ये बात का ध्यान रहे। क्वेश्चन में क्या बोला है? मान लो कि ये जो रॉड मास सिस्टम है, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, बराबर है? यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया थीटा नॉट, क्या किया? थीटा नॉट। अब टेंशन कब निकालना है? यहाँ पे नहीं निकालना। अब अगर ये ऐसे रॉड रोटेट हो रहा है, रॉड रोटेट होगा तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा?
सर्कुलर मोशन के लिए रॉड के अंदर क्या होना चाहिए? टेंशन। क्या होना चाहिए? और टेंशन को आप किससे कंपेयर करो? mv²/r या फिर mr/ω²। टेंशन क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं देते। ये ऑसिलेट होने वाला, इसका मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? थीटा नॉट, बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हो? एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/2 इंटू थीटा नॉट स्क्वायर। क्या है? रॉड है, रॉड का कितना दिया हुआ? क्या दिया हुआ? थीटा नॉट। ये रॉड इसका लेंथ एल दिया हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? सेंटर ऑफ मास पे सस्पेंडेड है, रुको भाई, सेंटर ऑफ मास पे सस्पेंडेड है। तो सेंटर ऑफ मास पे अगर सस्पेंडेड है, बात करिए। ओ भाई साहब 2 मिनट, हाँ रॉड का मास नहीं, बट ये दोनों का मास है ना, ये पूरा तीन चीजें हैं, बट यहाँ पे 2 का ही मास है। एक को यहाँ से अगर मैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालता हूँ तो m/2, इसको ओरिजिन मान लिया मैंने, तो m इंटू l डिवाइडेड बाय m प्लस n/2, याद है? जिसको ओरिजिन मान लिया उसको छोड़ दिया, और मान लो कि यहाँ से ये क्या है? एक सेंटर ऑफ मास कितना है? 12/3, 12/3। टोटल मास कितना हो गया? m प्लस n/2, 3m/2। मास को कॉन्सेंट्रेट हो। तो अगर ये जो पॉइंट है, देखो इस पॉइंट के अबाउट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो? काइनेटिक एनर्जी। छोड़ोगे तो अब ये ऑसिलेट होगा, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। मीन पोजीशन का है 1/2 I इंटू ओमेगा। तो जितनी पोटेंशियल उतनी काइनेटिक बनाएगा। तो यहाँ पे I की जगह पे क्या लिखोगे? 1/2, I की जगह पे क्या है? 3m/2 ml²/3 ना। चलो I लिखते हैं ओमेगा, और ये 1/2
1/2 वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन I इंटू थीटा नॉट स्क्वायर। अब अपने पास टेंशन पूछा है, तो T इज इक्वल टू क्या होता है? m r ओमेगा स्क्वायर। अगर मास आप कौन सा ले रहे हो? m/2, तो डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से m/2 का कितना है? 2l/3। और ओमेगा स्क्वायर कितना है? k/i। तो ये वाला कैंसिल होगा, m/l/3 राइट इंटू k थीटा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आएगी? एक का मान m/2, डिस्टेंस कितना है? एक का मान m/2, डिस्टेंस कितना है? और दूसरे का मान m। अरे सिस्टम का रोटेशन सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है ना? सेंटर ऑफ मास से सस्पेंडेड है ना? कितना है सॉल्व करने के बाद? m डिवाइडेड l/3। ओके, l स्क्वायर बाय 9 था, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कितना है? 4/2, तो 2m प्लस m 3m। सॉल्व करने के बाद कितना है? ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो, तो टेंशन कितना है? T is equal to ml divided by ml square by 3, और ये 3 ना सर, वो तो आई भी ना, रुकना, ml/3 वैसे नहीं बोलना था। कैंसिल, k थीटा नॉट स्क्वायर अपॉन ये आवाज क्या है टूटने की? चुप रहे ना, तुमसे एक बार टूटा हमने कुछ नहीं किया, आगे से उसके बाद अब ये बात बोल देना कि दूसरी बार भी अंदाजे में टूट गया। गलती किया कि नहीं? क्यों तोड़ा? टाइम पास क्यों कर रहे? चलती क्लास में तोड़ा ना। अब ये क्वेश्चन मैं रब कर रहा हूँ, तुम आगे बोर्ड पे सॉल्व करोगे। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं देखना नहीं चाह रहा हूँ, या फिर मैं जब वहां सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं वहीं पे रहना चाह रहा हूँ। उस टाइम पे तुमको बहुत ज्यादा मौका मिल जाता है मस्ती करने। एक बार नहीं, एक बार दिखा, ठीक है? एक बार नहीं ना, एक्सेप्ट किया, गलती खत्म करते हो। मैंने एक ही बार किया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो। मैं आता हूँ कभी टाइम पर, बाहर निकल।
ये लो, जो मार्कर बनाए और ये क्वेश्चन तुम्हें आज के लेक्चर में सॉल्व करना है। आज ही बताया इसके बाद वाले लेक्चर में सॉल्व करना, उसके बाद ये बताया इसके बाद वाले लेक्चर। अब सॉल्व तुमको करना है, समझाना है सबको समझ तुम शुरू हो जाओ। चलो ठीक है, हाँ अब जाओ बाकी पढ़ाना चालू करो। उधर उधर इतना बोर्ड तुम्हारा है, ठीक है, इधर इतना तुम्हारा है, बाकी करना है उधर। हाँ सॉल्व अगर सोचोगे बाहर निकाल दो सॉल्व। कल मेरा लेक्चर है। एक क्वेश्चन लिखो सब लोग। अगर आप मेरे सॉल्विंग के टाइम पे आपको इतना मजा आ रहा है, मतलब आपका पढ़ने का मन नहीं है, आप सोचते हो कि हाँ ये इधर सॉल्विंग में बिजी रहे, ठीक है, हम अपने टाइम पास में बिजी रहे, है कि नहीं? आपको सीखना ही नहीं, वही हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएफ। क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं है। ये टू पार्टिकल सिस्टम बताया था, सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएफ बता दिए खाली टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल फेज डिफरेंस हो गया। सुपरपोजिशन देख लेते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएफ। आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा? सुपरपोजिशन ऑफ दो लाइट वेव्स पढ़ा होगा। लाइट वेव का इक्वेशन मान लो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t और दूसरा वेव y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा है। दोनों का कुछ फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस एक ओमेगा t एक का फेज है, दूसरे का फेज कितना है ओमेगा t प्लस अल्फा। तो फेज का डिफरेंस कितना है अल्फा। तो इसमें सबसे पहले हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि अपने पास दो पार्टिकल है या फिर दो एसएचएम है। फर्स्ट वाला जो एसएचएम है y1 सॉल्व करो। आज कर दोगे, आज तो फिर कल परसों 2-3 दिन तक ऐसे ही खड़े रखो। बाद वाले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन मुझे तुमसे सॉल्व करके नहीं आज सॉल्व करो। y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 1 और y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 2 बराबर है। अगर इनको कोई मदद करना चाहते हो, कोई हेल्प करना चाहते तो आ सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा दोस्त हेल्प करना चाहोगे? और कोई इसको हेल्प करना चाहता है? ओ हेलो, इशारों में हेल्प करो सर बेटे। और इशारों में क्या बात है? इसमें देखो दोनों में से जिसका फेज कम है, ठीक है, जिसका भी फेज कम है
जैसे एक का अल्फा 1 दूसरा का अल्फा टी, ओमेगा टी तो दोनों के लिए सेम है। एक का अल्फा 1 दूसरे का अल्फा 2 जिसमें जो वैल्यू कम है ना उसको पहले ड्रॉ करो। तो आप ऐसे कंसिडर कर लो कि ये क्या है, ये SHM1 है। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया SHM2। इसको क्या लिखोगे आप, A2। क्या लिखोगे, A2। इधर क्या लिखोगे आप, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। क्या लिखोगे, अल्फा 2 माइनस अल्फा। अब अपने पास दो SHM है, एक ये और एक ये, दोनों का एंगल पता है आपको। तो यहाँ पे अगर इनका सुपरपोजिशन हो रहा है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, cos अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ये हमने वेक्टर, ये जैसे दो रेसिड्यू है ना, दोनों का डिस्प्लेसमेंट है बराबर है, तो हम दोनों के एंगल कैसे, दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते, दो वेक्टर का, ठीक है, वही मेथड यहाँ पे। और अगर आपसे यहाँ पे वैल्यू पूछ लिया अल्फा, मान लो कि ये रिजल्टेंट को, ये इनका कॉम्बिनेशन है, क्या है, तो उसका एम्पलीट्यूड हो गया R, यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया, डेल्टा। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, tan डेल्टा इज इक्वल टू, tan डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, A2 sin अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 cos अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और ये क्या है, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। क्या हुआ, फॉर्मूला क्या होता है, Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा। दो वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के बाद जो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला था क्या था, यही था ना, समझ आया। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो और इक्वेशन क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू R sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसका हो गया, सुपरपोजिशन के बाद जो SHM बन रहा है, सिंगल SHM, ये उसका इक्वेशन है, ये उसका डायरेक्शन है, और ये क्या है यहाँ पे, ये उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्लियर है, कोई डाउट डिफिकल्टी, चलो हाँ, वैसे इसका वाला कहने की जरूरत नहीं है। A2 sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा पता ना, वेक्टर नहीं पढ़ाइएगा, डेल्टा इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ Q cos थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वेक्टर में कहीं से बढ़ गया होगा, सब लोग क्या करो बढ़िया ये हो गया सबका। अरे चलो अभी ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें दो SHM हो, तीन हो, 10 हो, कितने भी SHM का कॉम्बिनेशन होगा, सुपरपोजिशन होगा, सबको सॉल्व करने का मेथड यही है कि सबसे कम वाला पेज वाला पहले ड्रॉ करो, फिर उसके बाद दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, और सबका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे हम, 4-5 फोर्सेस का, 4-5 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वही सेम मेथड यहाँ पे यूज होगा। क्लियर है, यस चलो tan डेल्टा वाला फॉर्मूला है रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन निकालने का। वेक्टर में पढ़ा था R इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, तो ये भी होता है। डायरेक्शन कैसे निकालते थे, तो ट्रायंगल लॉ से निकालते हैं, जैसे कंफर्टेबल। अरे तो इसका कॉम्पोनेंट ले लेंगे, A2 sin अल्फा 2 माइनस अल्फा, और इधर आएगा A1 A2 cos अल्फा, इधर वाले दो हो गए ना। चलो आगे
मेरे जाने तक अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से जिसका सुन रहे हो ना वो बायो के पास है डाउट सॉल्व बायो का डाउट सॉल्व करने चले गई बायो वाले मैम के पास पीटीएम में अब मान लो कि यहाँ पे 4 एसएसएम आपको दिए हुए हैं और ये 4 एसएसएम का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताना है आपको। खड़े हो जाओ भाई कौन सा एसएसएम है जिसका फेज मिनिमम है? कौन से एसएसएम का फेज मिनिमम दिख रहा है? कल लेक्चर है पढ़ के आना ठीक है। कल बहुत कम ही लोग क्लास करेंगे। कल मैं स्टार्टिंग के आधे घंटे बायो लूंगा, बाकी 1 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा ठीक है। एक टॉपिक छोटा सा बाकी है, उसके ऊपर 2 PYQ आए हैं अभी तक, वो 2 क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है। ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ गया क्योंकि आप लोग बातें करने से टाइम पास करने से हटोगे नहीं, मतलब ऐसा एक फिक्स है कंस्ट्रेंट है, क्लास में बैठे हो तो उतना तो करना है। यहाँ पे सबसे मिनिमम पेज किसका है तुम्हारी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा भाई? पेज क्या होता है अभी समझाया था ना तुमको, क्या मिनिमम पेज किसका है? फर्स्ट का। कौन से बेसिस पे डिसाइड किया तुमने? ये क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आओ नेक्स्ट। आर निकालना, डेल्टा निकालना हो गया।